तो एयर इंडिया हादसे के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है और एयर इंडिया को चेतावनी दी है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद एयर इंडिया ने भी फैसला लिया है और कई अहम फैसले लेते हुए बताया है कि पायलट्स का रोज डोप टेस्ट होगा, 5000 से ज्यादा की जांच की जाएगी, साइको एक्टिव ड्रग्स की स्क्रीनिंग होगी, प्रतिबंधित दवाओं की जांच की जाएगी। गुरुग्राम एकेडमी में यह टेस्ट होगा, फ्लाइट के बाद भी टेस्ट होगा, ऑफिस और बेस पर भी जांच मुकम्मल की जाएगी। एक रिपोर्ट आप देखिए। कॉकपिट में बैठा पायलट सिर्फ विमान नहीं उड़ाता, वो सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर उड़ता है। लेकिन 4 अगस्त को फुकेट दिल्ली फ्लाइट ने इस जिम्मेदारी पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है कि अब एयर इंडिया को अपने पूरे पायलट फ्लीट की जांच करनी पड़ रही है। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के कैप्टन के मैरिजुआना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। अब एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 5000 से ज्यादा पायलट्स का अनिवार्य ड्रग टेस्ट होगा। और खास बात तो ये है कि जांच सिर्फ रेगुलेटरी जरूरत नहीं बल्कि उससे आगे बढ़कर रोजाना की जाएगी। 5000 से ज्यादा पायलट्स की जांच होगी, साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की जाएगी, प्रतिबंधित दवाओं की स्क्रीनिंग होगी, गुरुग्राम एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान जांच होगी, फ्लाइट के बाद ब्रीफिंग सेंटर पर भी जांच की जाएगी, एयरलाइंस ऑफिस और बेस पर भी स्क्रीनिंग की जाएगी, रेगुलेटरी जरूरतों से आगे की ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? 4 अगस्त को एयर इंडिया 2379 में टर्बुलेंस के दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक बड़ा बदलाव हुआ और शुरुआती जांच में अब 300 नहीं 676 फीट की गिरावट का खुलासा सामने आया है। घटना के वक्त विमान की ऊंचाई 36,001 फीट थी। विमान बढ़कर 36,401 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। सिर्फ 60 सेकंड में 35,725 फीट तक आया। करीब 676 फीट की गिरावट दर्ज की गई। 137 यात्री और 8 क्रू विमान में सवार थे। करीब 20 यात्री और क्रू मेंबर्स हादसे में घायल हुए हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ टर्बुलेंस का नहीं है, कॉकपिट में बैठे पायलट कितने सतर्क थे और सेफ्टी सिस्टम कितना चौकस था। नशे की हालत में पायलट कॉकपिट तक पहुंचा कैसे? और सवाल देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया से भी है कि उड़ान से पहले ऐसी चूक की गुंजाइश कैसे बनी। लेकिन असली सबक यही है कि सुरक्षा की जांच हादसे के बाद नहीं, उड़ान से पहले पक्की होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।